जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज ये जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय कैसे हुई। तो देखिए, महाभारत का युद्ध होने की तैयारियां चल रही हैं। दोनों पक्ष पांडव और कौरव अपनी अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। उसी समय दुर्योधन श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए जाता है और जिस समय वहां पहुंचता है तो श्री कृष्ण सोए हुए होते हैं और दुर्योधन जाकर के उनके सिर की ओर, सिरहाने की ओर बैठ जाता है। तभी अर्जुन भी वहां जाते हैं मदद मांगने के लिए और वो श्री कृष्ण के पैरों की ओर बैठ जाते हैं। जब आराम के बाद, निद्रा के बाद श्री कृष्ण उठते हैं तो उनकी निगाह अर्जुन पर पड़ती है, क्योंकि अर्जुन सामने बैठे थे। श्री कृष्ण पूछते हैं, कहो अर्जुन, आज कैसे आना हुआ? अर्जुन ने कहा, प्रभु आपकी मदद मांगने के लिए आया हूं। तभी दुर्योधन बोल पड़ा, हे कृष्ण, यहां पर सबसे पहले मैं आया हूं। तब कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा, दुर्योधन को देखा और बोले कि अच्छा, आप दोनों मदद मांगने के लिए आए हो तो सुनो, एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा अकेला, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, इस युद्ध में निहत्था ही रहूंगा। तो एक तरफ मैं निहत्था अकेला रहूंगा और एक तरफ मेरी सेना रहेगी। तो आप लोग जैसा उचित समझे वैसा मांग ले। तो चूंकि पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा था तो अर्जुन को पहले मांगने का अवसर दिया गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपको अपनी ओर लेना चाहता हूं। दुर्योधन प्रसन्न हो गया और खुश होकर के चला गया, क्योंकि दुर्योधन को श्री कृष्ण की चतुरंगी सेना मिल गई। दुर्योधन चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुमने मुझे निहत्थे को क्यों मांगा? इतनी बड़ी मेरी सेना थी, उसको क्यों नहीं लिया? तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे आप चाहिए, सेना नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण बोले, मुझे निहत्थे का क्या करोगे? मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपको अपना सारथी बनाऊंगा, मेरे रथ की डोर आप संभालेंगे और जब मेरे रथ की डोर आपके हाथों में होगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, चिंता विहीन हो जाऊंगा। तो देखिए, यही हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों की हार हुई। तो ऐसा ही है, जो प्राणी जो अपने जीवन रथ की डोर उस प्रभु सदाशिव के हाथों में, प्रभु के हाथों में, ईश्वर के हाथों में सौंप देता है, उसकी विजय निश्चित ही है। उसका जीवन सार्थक हो जाता है, विजयी हो जाता है। तो हमारी दो इच्छाएं होती हैं। एक तरफ इच्छा कहती है धन दौलत, ऐशो आराम मिले। एक दूसरी इच्छा होती है प्राणी की कि ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। तो हमें क्या मांगना चाहिए? हमें ईश्वर की कृपा मांगनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होगी तो ये दौलत, ये ऐशो आराम स्वतः ही मिल जाएंगे। और जब
दौलत और ऐशो आराम होगी, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तो हमारे जीवन की डोर ईश्वर के हाथों में नहीं होगी, तो ये दौलत, ये ऐशो आराम कुछ समय बाद समाप्त होने लग जाएगी, क्योंकि इसको बढ़ाने वाला, इसको आगे चलाने वाला कोई होगा नहीं। तो आज बस इतना ही। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।